अगर आप चमार जाति का सही अर्थ समझना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हमने चमार जाति कब और कहां पैदा हुई है सभी जानकारी दी है। चमार जाति, जिसको कई राजनैतिक पार्टियां, राजनैतिक लोग और हमारे समाज के ही कुछ लोग अछूत कहते हैं, दलित कहते हैं, और यह सब कहना उनका किस उद्देश्य से है यह सब आपको पता है। ऐसे लोग नहीं चाहते हैं कि हिंदू समाज एक साथ मिलजुल कर रहे, या ऐसे लोग जो चाहते हैं यह सब आपस में हमेशा से ही लड़ते रहें। आखिर यह विधर्मी लोग कौन हैं, इनके बारे में तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। लेकिन मित्रों, क्या चमार जात की असली इतिहास से हम लोग अपरिचित हैं? क्या चमार जात का यही इतिहास है कि उन्हें अछूत माना जाता था? आखिर चमार जात का उदय कहाँ से हुआ? आखिर चमार जात के इतिहास से जुड़ा हुआ किस्सा क्या है जिसे मुस्लिम वर्ग छिपा कर रखना चाहता है? इस्लामी शासन से और चमार जाति से संबंधित कौन सा है वह इतिहास जिससे आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अपरिचित है? आज हम जानेंगे कि आखिर चमार जाति का उदय कहां से हुआ, आखिर चमार जाति का असली इतिहास क्या है। क्या आप चमार जाति के असली इतिहास से अपरिचित हैं? आखिर चमार जाति का समाज में वह योगदान क्या है जिसके कारण आज हमें बड़े गौरव से इन लोगों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन असली इतिहास से हम लोग परिचित ही नहीं। शायद इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि हमें जो चीजें जाननी होती हैं वह चीज पता ही नहीं चलती। और सोशल मीडिया पर भी ऐसे लोग कम ही हैं जो इन मुद्दों पर अपनी बात रख सकें, क्योंकि जातियां आपस में लड़ती रहे, हिंदू समाज बिखरा रहे, यही तो विधर्मीय चाहते हैं। चमार जाति का असली इतिहास क्या है, इसके प्रमाण भी आज मैं आप सभी के समक्ष रखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। चमार जात के असली इतिहास को जानने से पहले चलिए हम थोड़ा विकिपीडिया पर इस जात के बारे में खोजने की कोशिश करते हैं। जब हमने रिसर्च की तो हमें विकिपीडिया पर जो जानकारी मिली वह बेहद हैरान कर देने वाली। दोस्तों, विकिपीडिया के अनुसार चमार जाति को चंबर वंश भी कहा जाता था। एक समय के क्षत्रिय पहचान से जाने जाते थे, लेकिन मुगलों ने जोर जबरदस्ती से इन्हें चमर वंश या सूरवंशी क्षत्रियों को चमार नाम का दर्जा दे दिया। विकिपीडिया के अनुसार मुगलों ने ऐसा इसलिए किया कि यह सूर्यवंशी क्षत्रिय इस्लाम कबूल करने से इनकार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम पशुओं की चमड़ी से जूता चप्पल बना सकते हैं, लेकिन इस्लाम नहीं कबूल सकते। फिर आगे बताया जाता है कि किचन वंश के क्षत्रियों ने चमड़े का काम छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया, और आज इनको अहिरवार भी कहा जाता है और जाटो नाम से संबोधित किया जाता है, और जाटो इनकी उपजाति है। अगर आपको बता दें कि यह दोनों चंबर वंश के वीर सूर्यवंशी क्षत्रिय। विकिपीडिया के अनुसार इसका रेफरेंस देते हुए कुछ संदर्भ बताए जाते हैं, जिसमें अम्बेडकर टाइम्स में रिसर्च के साथ यह छापा गया था कि चमार महापंडित सूर्यवंशी में इंडिया 6 दिल्ली में अंग्रेजी में एक रिपोर्ट छपती है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें चमार जाति से संबोधित करते हैं। वे असल में एक क्षत्रिय थे जिन्हें मुगलों द्वारा चमार का नाम दिया गया। इसी तरह के कई संदर्भ हमें विकिपीडिया पर देखने को मिलते हैं, जहां पर चमार जाति के बारे में संक्षिप्त रूप से देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और वेबसाइट जिसका नाम बहुजन इंडिया 24 न्यू का है, हमने उसके पन्ने खंगाले। वैसे भी यह साइट है जो लगातार दलितों से संबंधित मुद्दों को ही उठाती है और देश भर में हो रहे दलित मामलों में जुड़ी खबरों को प्रकाशित करती है। जब हमने इस वेबसाइट का रुख किया तो हमने यहाँ पर चमार जाति के असली इतिहास को जानने की कोशिश की। चमार जाति का कभी भी विदेशी आक्रांताओं में उठने का मौका नहीं दिया गया। इसकी मुख्य भाषा पाली या प्राकृत भाषा थी, लेकिन इनकी लिपि के बारे में अभी भी पूर्णतः खोज नहीं हो पाई है। विद्वान मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में मिली लिपि के अवशेष ही इनकी मुख्य लिपि रही हो। बहुजन इंडिया 24 न्यूज के मुताबिक चमार शब्द सही प्रतीत होता है कि कुछ चमार जात के लोग चमड़े से संबंधित व्यवसाय करते होंगे, परंतु इसके विपरीत चमार कोई जाति नहीं थी, बल्कि राजशाही चंवर वंश था, और एक समय तक भारत समेत मध्य एशिया तक इनका शासन था। इसका शासन सिंधु नदी के दोनों तरफ था। इतिहास से पता चलता है कि कभी राजशाही चंबर वंश भारत से ईरान और मध्य एशियाई देशों को मीठे पानी की सप्लाई करता था। गणित विज्ञान भवन निर्माण में पूरी दुनिया ने इनका लोहा माना था। इस जाति के लोग शिक्षा, धर्म, विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में निपुण पाए गए, लेकिन आज अधिकांश चमार जाति के लोग कृषि, बुनकर आदि कार्यों से अपना पोषण कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन भी किया था, और चमार रेजिमेंट का गठन हुआ था 1 मार्च 1943 को। यह चमार रेजिमेंट काफ़ी मजबूत बटालियन मानी जाती थी, और दोस्तों, चमार रेजिमेंट के गठन के बाद इसको कुछ समय बाद खत्म कर दिया गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है, जहां पर आजाद हिंद फौज से मुकाबला करने के लिए चमार रेजिमेंट को अंग्रेजों ने सिंगापुर भेजा था। उस समय रेजिमेंट के कैप्टन थे मोहनलाल कुरेल, जिन्होंने यह देखा कि चमार रेजिमेंट के सैनिकों के हाथों अंग्रेज हमारे अपने ही देशवासियों को मरवा रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने इसको आईने में शामिल किया और अंग्रेजों से भिड़ जाने का निर्णय किया। तब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों भारतीय सैनिकों की जान बचाई थी और चमार रेजिमेंट को भंग कर दी गई, जिसके बाद कैप्टन मोहनलाल कुरेल को भी बंदी बना लिया गया। भारत आज़ाद होने के बाद उनको भी रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, अब
आपने देखा कि कैसे चमार जाति का इतिहास न सिर्फ प्राचीन भारत में बल्कि आधुनिक भारत में भी कितना गौरवशाली रहा है। अब आते हैं चमार जाति के उस इतिहास पर जो कि सीधे तौर पर इस्लामी शासन को संदर्भित करता है, और वह ऐसा इतिहास है जो नहीं चाहते हैं कि यह आज लोगों के सामने आए, इसलिए शायद इसकी कभी चर्चा ही नहीं की जाती। दोस्तों, जब हम चमार जाति को लेकर इतिहास के पन्नों में जाते हैं तो हमें एक शख्स का नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 तक। सबसे खास बात यह है कि इसके शासनकाल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम का उल्लेख ही नहीं मिलता। आज हम जिन्हें चमार जाति से संबोधित करते हैं, जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चंबर वंश के क्षत्रिय, जिसका प्रमाण मैं पहले ही दे चुका हूं। और सिकंदर लोधी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखक में से कर्नल डाट कह रहे हैं। जी हाँ, कर्नल डाट ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चंबर वंश के बारे में विस्तार से लिखा। इसके अलावा प्रख्यात लेखक डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री ने भी इस पर गहन शोध किया, जिसके बाद उन्होंने एक पुस्तक में इस शोध को प्रकाशित किया जिसका नाम था हिंदू चर्म। हमारी जाति एक स्वर्णिम और गौरवशाली राजवंशी इतिहास है। दोस्तों, अध्ययन के बाद पता चलता है कि इस चंबर वंश का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है। दोस्तों, ना ही कोई चमार शब्द था और ना ही कोई चमार जाति। इसके अलावा एक बेहद फेम मुस्लिम लेखिका है जिनका नाम है डॉक्टर हमीदा खातून। वह अपनी पुस्तक अर्बनाइजेशन में लिखती हैं कि मध्यकालीन इस्लामी शासन से पहले भारत में चर्म व सफाई कर्मी के लिए किसी विशेष जाति का एक भी उल्लेख नहीं किया जाता। हिंदू चमड़े को निश्चित मानते थे या समझते थे कि भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए। आप सोचिए कि जब चमार जाति को हिंदू ही कहा जाता था और प्रत्येक हिंदू, फिर वह किसी भी जाति का क्यों न हो, उसे चमड़े से आज भी घृणा करता है। और हमारे तमाम दलित भाई ऐसे हैं जो पूजा पाठ भी करते हैं। अब जरा सोचिए, जो लोग पूजा पाठ करते थे, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते थे, आखिर वह चमड़े का काम कैसे कर सकते हैं। भारत में मुस्लिम शासकों के आने से पहले भारत में किसी भी प्रकार के चमड़े का काम नहीं किया जाता था, लेकिन जैसे ही मुस्लिम साथ साथ आते हैं तब इसके उत्पादन में भारी प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं और यह काम दे दिया जाता है चमारों को। लेकिन कैसे, चलिए अभी जानते हैं। दोस्तों, आक्रमणकारियों के काल में चमर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा थे चरण सिंह। इस क्षत्रिय वंश के राजा परिवार का वैवाहिक संबंध था बप्पा रावल वंश के साथ। राणा सांगा व उसकी पत्नी जाली रानी ने जुआन से संबंध रखने वाले संत रविदास जी को अपना गुरु बनाया था और उनको गुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की भी प्रार्थना की थी। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेजों में इसका जिक्र मिलता है, जिसमें संत रविदास के चित्तौड़ किले में कई महीने रहने का उल्लेख मिलता है और वहां पर उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपना गुरु मानना शुरू कर दिया और तमाम लोग उनके अनुयायी हो गए। और इसी का परिणाम है कि आज भी विशेषकर पश्चिमी भारत में जहां संत रविदास जी थे, बड़ी संख्या में आज भी रविदास ही पाए जाते हैं। आज भी राजस्थान में अगर आप चमार जाति के व्यवहार को देखते हैं तो बिल्कुल राजपूतों जैसा ही है। और औरतें लंबा घूंघट रखती हैं और आदमी ज्यादातर मूछें और पगड़ी रखते हैं। संत रविदास की इतनी प्रसिद्धि बढ़ने लगी कि इस्लामिक शासन घबरा गया। सिकंदर लोधी ने मुल्ला साधना फकीर को संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए सिकंदर लोधी जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम मतालंबी हो जाएंगे। लेकिन उनकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सतना फकीर व संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए गया था। वह खुद शस्त्रार्थ में पराजित हो गया और कोई उत्तर नहीं दे पाया और संत रविदास से उनकी भक्ति से प्रभावित होकर अपना नाम उसने रामदास रख लिया और स्वयं हिंदू बन गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोधी आग बबूला हो गया। उसने संत रविदास को कैद कर लिया और उनके अनुयायियों को उसने चमार और चंडाल घोषित कर दिया और उसके बाद बंदी बनाकर उनसे कारावास में खाल और चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि निम्न काम करवाए। सिकंदर लोधी की शर्त थी कि या तो इस्लाम स्वीकार कर लो या फिर ऐसे काम करो, लेकिन उन्होंने कहा कि वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं, इसे पढ़ लूं झुंड कुरान, वेद धर्म छोड़ो नहीं, कोशिश करो 1000 तिल काटो, चाहे गो अंग कटा। संत रविदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में चंबर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत होकर सिकंदर लोधी ने संत रविदास को छोड़ दिया। संत रविदास का यह दोहा देखिए आप, जिसमें वे कहते हैं कि बादशाह ने वचन उतार मत प्यारा, इस्लाम हमारा खंडन करे, उसे रविदास आ उसे एक करो प्राण को नासा, जब तक राम नाम रख लावे दाना पानी यहाँ नहीं पावे, जब इस्लाम धर्म स्वीकारे मुख से कलमा आप उचार पड़े, नाम आज जब भी चितलाई दाना पानी तब यहाँ पाई। जिसमें संत रविदास जी कह रहे हैं कि बादशाह ने कहा कि उसे उसका इस्लाम धर्म प्यारा है,
संत रविदास जब तक इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करता तब तक इसे रखो, भले ही इनकी मृत्यु हो जाए। जब तक यह इस्लाम को नहीं स्वीकारते, अपने मुंह से कलमा नहीं पढ़ते, तब तक इसको खाना पानी ना दिया जाए। लेकिन समस्या तो यह है कि हमने और आपने कभी भी संत रविदास को अच्छे से पढ़ा ही नहीं। हमने उतना ही पढ़ा जितना हमें आवश्यकता है, और अपना एजेंडा चलाने के लिए, फिर चाहे वह हिंदू हो या फिर अपने दलित भाई ही क्यों ना हो। अगर हम संत रविदास जी के दोहों को अच्छे से पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ समय के समाज का चित्रण है, जो बादशाह सिकंदर लोधी की अत्याचार, इस्लाम में जबरदस्ती धर्मांतरण और इसका विरोध करने वाले हिंदू ब्राह्मणों व क्षत्रियों को निम्न कर्म में धकेलने की ओर संकेत करता है। जो अंश के वीर क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोधी ने चमार बनाया और हमारे और आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ और मजबूत किया, हमारा भी दोष इसमें बराबर का है। लेकिन इस समाज ने पद दलित और असम्मानित होना तो स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया, और आज भी इस समाज के हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा हुआ नमन है। ऐसी जात को तो दोस्तों क्या कहना। आप चमार जात के इतिहास के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर मैं सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, चमार सभी की वीडियो लाता रहता हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया, चमार जात का इतिहास पसंद आया हो, तो चमार जात के लोग या हिंदू समाज जात के लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहे, जिससे समाज में हो रहे मतभेद को आप समझ सकें।